बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर आमिर मोस्तफ़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज के व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे वेला मुंडा के जो वाले साहब अगवा हुए थे उस ड्रामा सीरियल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। नाज़रीन, पिछले व्लॉग के अंदर जब ये मलिक सादिक मौलाना अगवा हुए तो अगले दिन मैंने एक व्लॉग किया, स्टोरी की थी और उसके अंदर मैंने बताया था कि देखें ये जो मामला लग रहा है ये इतना सादा नहीं है, ये कोई अगवाकारी नहीं है, बल्कि ये एक किस्म का ड्रामा हो सकता है। और उसमें मैंने एक पॉसिबिलिटी जो थी वो भी बताई थी और सारी चीज़ें। लेकिन उस वीडियो के अंदर लोगों ने जो कमेंट्स किए हुए थे वो बड़े गलत गलत कमेंट किए हुए थे। देखें, मसला पता क्या है, हमारी जो कौम है इनको जब से पाकिस्तान बना है इस मुल्क के अंदर एक झूठ जो है उनको सुनने को मिला है, एक झूठ बेचा गया है। तो इस कौम की एक आदत बन चुकी है, अगर अब कोई बंदा सच बोलता है तो उनको अजीब लगता है कि ये क्या बोल रहा है। तो मतलब झूठ सुनने की इतनी आदत इन लोगों को हो चुकी है कि अब सच सुनने का जो इनके अंदर हौसला ही नहीं है और वो सच पसंद ही नहीं आता। देखें, ये जो लोग होते हैं यूट्यूबर्स और ख़ास तौर पे जो फैमिली व्लॉगर्स हैं या इस तरह के डेली व्लॉगर्स हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें दिखाना, एक टाइम आता है कि लोग थक जाते हैं इनसे और लोग इनके जो व्लॉग हैं वो देखना बंद कर देते हैं और व्यूज़ कम हो जाते हैं। उसके बाद इनको ऐसी कोई ना कोई हरकत करना होती है जिससे दोबारा ये ट्रेंड पे हैं और दोबारा व्यूज़ हैं और जो लोग हैं वो इनको देखना शुरू कर दें। पैसा जो है वो ऐसी चीज़ है, ऐसी लालच है, फिर इंसान कुछ भी जो कर गुज़रता है वो उसको कोई आर महसूस नहीं होती और ऐसा ही हुआ है इधर। अब देखें, लोगों ने पता क्या कहा कि भी वेला मुंडा जाके काबे के सामने जाके रो रहा है, वो कह रहा है कि ये झूठ नहीं है, ये सच है, वाकई अगवा हो गया सारा कुछ। लेकिन ये जो इसका राइटर था इस ड्रामे का, मैं कहूँगा कि वो नाकिस था। उसने जो ड्रामा जब उसने जो लिख रहा था ये पूरा सीरियल, तो इसमें बहुत सी जो कोताहियाँ उसने की जिस वजह से ये सारा मामला जो मशकूक हो गया और लोगों को शक हो गया। उसके बाद दूसरी बात, इस ड्रामा सीरियल का जो पार्ट है सिर्फ सादिक मौलाना नहीं है, वेले मुंडा का बाप नहीं है, बल्कि इसका पार्ट पुलिस भी है जो कि ज़हरी तौर पे नज़र आ रहा है। वो भी हो सकता है कि वो भी इसका पार्ट हूँ। क्यों? देखें नाज़रीन, आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी अगवाकार हैं, आप हर रोज़ सुनते हैं कच्चे के डाकू वो बंदूक को लेके जाते हैं, क्या उनके ऊपर जुल्म करते हैं। कभी सुना है कि पुलिस ने जाके फ़लाँ बंदे को बाजियाब करवाया हो बाहिफाजत? आज तक ये ख़बर नहीं सुनी होगी, नंबर 1। और दूसरा देखें, आगे है अप्रेज़ल। ये नवंबर का महीना है, आगे दिसंबर है और इस साल का एंड होने वाला है और इस साल के एंड में क्या होंगी? अप्रेज़ल्स होंगी। अगर सिंपल ज़बान में आपको बताऊं, यानी तरक्कियां होंगी, इनकी आगे रैंक जो है वो बढ़ेंगे, प्रमोशंस होंगी। जो सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट ही नहीं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, तो जैसे ही साल एंड होता है क्या होता है कि अच्छी कारकर्दगी की बेस के ऊपर प्रमोशंस होती हैं। तो अब जो पुलिस ने कोई ना कोई स्टंट तो खेलना होता है। अब क्या होगा ये याद रखना, 1 महीना रह गया है कि जो मुजफ्फरगढ़ की पुलिस है, जो अफसरान इसमें मुलव्वस हैं, जिन्होंने ये नाम नहाद ऑपरेशन किया और उसको बाजियाब करवाया, तो उनकी प्रमोशनें होंगी और आप लोग देखेंगे, फिर आप लोगों को समझ आएगी इस ड्रामा की क्या। अब देखें, एक जो वेला मुंडा को तो फ़ायदा हो गया कि पिछले हफ्ते से जब से ये ड्रामा रचाया गया है तब से उसकी वीडियोस मिलियंस में जा रही हैं, फॉर यू पे जा रहे हैं, हर तरफ एक ही ख़बर है। और अब वो जब वापस आ गया तो 10-15 दिन और ये उसके इंटरव्यूज़ होंगे, ये सारी चीज़ें, वो अच्छा खासा पैसा जो है वो इससे बना लेगा। और जो उसके जो चैनल डेड हो चुका था, जिस पे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, उस पे व्यूज़ भी आना शुरू हो जाएंगे। तो एक पार्टी को ये फ़ायदा हुआ और जो दूसरी पार्टी है जो पुलिस है उसको क्या फ़ायदा होगा कि उन्होंने देखें आईजी साहब के सामने अपना एक नंबर बना लिया कि 3-4 दिन के अंदर बाहिफाजत हमने बाजियाब करवा लिया बंदे को, और जो अगवाकार थे उनको भी हमने ठिकाने लगा दिया। तो उनका क्या हो गया? उनका मोरल जो है ही हो गया है और आगे उनकी प्रमोशंस होंगी। तो इस तरह दोनों पार्टियों को अपनी अपनी जगह बहुत से फ़ायदे हासिल, कुछ को हो गए हैं, कुछ को आगे जाके होंगे। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, जब ये ऑपरेशन किया गया और उनको ठिकाने लगाया गया जो कि पुलिस की तरफ से दावे हैं। अच्छा देखें,
चेक करें जो इन्होंने ये स्टोरी बयान की है तो ऐसा लग रहा है कि वो जो थे अगवाकार वो कि नशई किस्म के थे, वो अगवाकार नहीं थे, वो नशई ज़्यादा लग रहे हैं। कैसे स्टोरी ये बनाई गई कि वो उन्होंने कोट अदू के अंदर एक मकान किराए पे लिया हुआ था, वहाँ पे ये वारदातें करते थे, फिर वो वापस जाते थे वहाँ। जब ये वेला मुंडा को उन्होंने अगवा किया उसके बाद जो सबसे देखें एक मुज़ीका खैज़ वो फ़ोन भी सादिक मलाना का इस्तेमाल कर रहे थे। जब कॉल आई, जब तवान मांगा किया तो सादिक मलाना के फ़ोन से, वो इतने पागल थे कि वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उनको इतनी अक्ल नहीं थी कि पुलिस उसी फ़ोन को ट्रेस करके हमें ढूंढ सकती है। इसका मतलब वो कौन सी सदी में रह रहे थे। नंबर 1 यहाँ से देखें जो है कहीं से भी ये कड़ी नहीं मिल रही। उसके बाद उन्होंने अपना एक थर्ड मैन भेजा अड्डा पठान होटल पे और वो बंदा आया, उसने 30 लाख लिए, इनकी बयानी। और जब वो वापस जाने लगा तो पुलिस ने उसका पीछा किया और वो जब पहुंचा शादान लोड तो पुलिस को पता चल गया कि ये जो गैंग है यहाँ पे रहता है। अच्छा, और उसके बाद जो अगवा थे इतने पागल थे, वो अगवा करके वो ले गए और ना कच्चे के इलाके ले गए ना किसी और एरिया जो सेफ़ है उनके लिए, बल्कि वो शादा लोड जाके उसको रख दिया कि वो अक्ल से पैदल थे ना। उसके बाद पुलिस ने वहाँ पे ऑपरेशन किया और जो बताया जा रहा है जो 4 नौजवान हैं जिनका ताल्लुक़ अलियानी बरादरी से है, शादा लोड का एक इलाका है अलियानी, तो वहाँ से उनका ताल्लुक़ है, जिसमें एक का नाम नवीद बताया जा रहा है और सलीम है, जमशेद है, मुदस्सिर है। ये 4 लोग उसमें मारे गए और 5वां जो है रात की तरीके का फ़ायदा उठाते हुए भाग गया। और उसके बाद जब ये मारे गए इनकी शक्लें सामने आईं, अगर आप लोग कंपेयर करें उनको, क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं दिखा सकता उनकी शक्लें, तो और जो सीसीटीवी फुटेज जब अगवा कर रहे थे सादिक मलाना को वो सामने आई तो उसमें एक बंदा भी आप देख लें उनकी शक्लें नहीं मिलती। तो वो और लोग हैं, ये और लोग हैं। और उसके बाद जब अगवा हुए तो जो रिजवान है उसका बेटा, उसने कहा था कि 4 बंदे थे। हालांकि जब सीसीटीवी फुटेज निकालेंगी तो बंदे कितने थे, 6 से 7। तो कहीं से भी इनके बयानात जो हैं मिल नहीं रहे। और उसके बाद जो मज़े की बात है कि जब इनका मुकाबला हो रहा था तो क्या उन्होंने सादिक मलाना को कुछ नहीं कहा? जब उनको पता है कि पुलिस आ गई है, मुकाबला हो रहा है, ये हमें मार देगी, तो क्या उनका ये फुप्पो का बेटा था उसको सेफ़ रखा? कुछ नहीं कहा। देखें जब ऐसे मामलात होते हैं पहले आप उठा के देख लें तारीख। अगवाकारों को जब लगता है कि उनकी जान ख़तरे में है तो सबसे पहले वो उस बंदे को ही मार देते हैं जिसको अगवा करके आते हैं। तो उन्होंने इसको कुछ नहीं कहा, खुद मरते रहे। और जो हैं जो अगवाकार थे उनको जो गोलियां हैं वो सीने पे लगी हुई हैं। इसका मतलब है वो भागे नहीं हैं। जब ये मुकाबला हो रहा था वो सामने खड़े रहे, उन्होंने सीने पे गोलियां खाई हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं, अगर आप इनको देखें तो ये पता चलता है कि ये एक ड्रामा था, एक ड्रामा रचाया गया। और वो जो लोग मारे गए हैं वो कोई अगवाकार नहीं थे, वो किसी और चीज़ में मुलविस होंगे। पुलिस ने इसका उन पे डाल के उन को पार किया और उसके अलावा ये सारा ड्रामा है और कुछ नहीं है। तो नाज़रीन देखें जो रियलिटी है ये इस मामले की वो ये है और इसमें हकीकत कुछ भी नहीं है। ये दोनों इस ड्रामा सीरियल का पार्ट हैं और जो है वेला मुंडा वो व्यूज़ ले रहा है और पुलिस जो है अपनी कारकर्दगी जो है उन्होंने बेहतर की है और आगे उनकी प्रमोशंस होंगी। ये है सारी स्टोरी और ये है इसकी हकीकत।